हेलो गाइस, दिस इज केसी एंड वेलकम टू केसी फिजिक्स। आप सबों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नया लेक्चर। यह लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फिजिक्स आसान हो सके। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स को आसानी से सोल्व करने के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये फिजिक्स को आसान बनाता है। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, हम लोग यू से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था। उसमें पोटेंशियल क्या होता था? मैंने बताया था पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम लोग को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट या किसी चार्ज को उठाएंगे, उठा करके उस पॉइंट पर लाएंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। उससे हमको क्या मिलता था? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। मीन्स पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन नहीं करते थे, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते थे। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था। कि मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ Q और किसी ए पॉइंट पर उसको लाना है, तो क्या करते थे? इस पॉइंट से इस चार्ज को धीरे 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 उठा करके इस पॉइंट पे लाते थे, है ना। और इस पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता था, वर्क डन कौन करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट करता था। मीन्स क्या होता था? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? तो वर्क डन बाय कौन? तो एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक चार्ज उठाया? तो इन्फिनिटी से लेकर के ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी टू ए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, है ना। इससे हमको क्या मिलता था? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था, है ना। और आप जानते थे पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या होता था? जीरो। तो हम लोग को मिलता था पोटेंशियल एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाता था। और क्या होता था? वर्क डन होता था। मीन्स हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क डन ही होता था। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? इन्फिनिटी से चार्ज को धीरे 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 उठा करके लाना पड़ता था, है ना। ठीक उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होगा। इट इज डिफाइंड फॉर मल्टीपल चार्ज। लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। It is defined, potential energy is defined for multiple charge, for system of charge बोल सकते हो या मल्टीपल चार्ज बोल सकते हो, है ना। मीन्स एक से अधिक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। कह सकते हो दो या दो से अधिक चार्ज होगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। अब स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप समझोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स क्या समझोगे? आज जो भी हम बात करेंगे उसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा तो आप समझोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, वहां पर चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन टू वेज। वाई टू वे? दो वे से हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड and is denoted by इसका मतलब डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजों को, है ना। फिर हम लोग अब देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस तरीके से, जो दो वे से मैंने बोला डिफाइन करेंगे, किस ढंग से करेंगे। पहले इतना नोट डाउन, क्या नोट डाउन कर लिया? चलिए अब हम लोग देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन दैट वे। जैसा मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब स्टूडेंट्स एक कंजर्वेटिव फोर्स एक नया टर्म आ गया, हालांकि ये न्यू टर्म नहीं है, आपने क्लास 11th में बहुत बार इसको देखा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोस्तों आपने देखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो मैंने क्लास 11th में बताया था, ऐसा फोर्स जिसमें कि वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट 1 है और यहाँ पर पॉइंट 2 है, आप चार्ज को यहां से उठा करके यहां पर ले गए। ठीक है, मान लीजिए आपने रास्ता 1 चुना, आपका मन है तो आप सीधा भी ले जाइए, है ना। आपका मन है तो आप ऐसे ऐसे भी ले जाइए। ठीक है, वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, कहां से आप कहां ले जा रहे हो। मीन्स आप इस पाथ से ले जा रहे हो तो वर्क डन वही होगा, इस पाथ से ले जा रहे हो वर्क डन यही होगा, इस पाथ से भी वर्क डन यही हो रहा। मीन्स वैसा फोर्स जिसमें कि वर्क डन सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या याद रहेगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल अगर मैं कहूं तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स, पढ़ा था, वहां भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। फिर क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहता है, फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, वैसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। और ये तीनों एग्जांपल है। तो आप यहां समझो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैंने बात की। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज मीन्स क्या हुआ? चेंज आप किसी को आप डिनोट करोगे तो कैसे करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां कहीं भी है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात होगा, आप क्या करोगे, निगेटिव ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर दोगे, है ना, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए करते हैं। एक और तरीका है ना, ये तो फर्स्ट तरीका था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन अदर वे। अदर वे से हम क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, अब ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये मैं बताता हूं, ये 11th के कॉन्सेप्ट से आया है, ये 12th का कॉन्सेप्ट है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कैसे आया, पहले इतना नोट डाउन कर लिया हो। देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आपने क्लास 11th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, थोड़ा सा उसको भी हम लोग रिवाइज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद कीजिए। तो ये फॉर्मूला दोस्तों, ये फॉर्मूला ये कब लिखोगे, है ना, ये कब वैलिड है, जब हम कोई वर्क करेंगे, मीन्स कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम धीरे धीरे ले जाएंगे, मीन्स उस केस में काइनेटिक एनर्जी किसी तरह का चेंज ना हो, मीन्स कांस्टेंट स्पीड से हम ले जाएंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, कोई चार्ज यहाँ से हम धीरे धीरे इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, उस केस में हम प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अब देखिए क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या करते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते थे, मीन्स वर्क डन जितना भी हुआ वो कितना के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है। ये मैंने क्लास 11th में प्रूव भी किया था, है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या देता है, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए, कि वर्क डन बाय दिस फोर्स उतना निकालने से बढ़िया क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, आपको टोटल वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, मान लीजिए हम कांस्टेंट स्पीड से ले जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। जब वेलोसिटी 0 है ना, जब वेलोसिटी 0 है उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो आप देख लीजिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स था, ये कंजर्वेटिव को उधर भेज दीजिए, क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो दोस्तों आप देखिए अभी आपने क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये नहीं लिख सकते हैं, जब ये बराबर ये होता है तो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के जगह पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लग दिया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड मेथड। क्या समझ में आया? सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है दोस्तों? अब किसी चार्ज को मान लीजिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे,
तो एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उसी के बीच हुआ ये फाइनल पोटेंशियल माइनस माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब दोस्तों ध्यान देना है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो भी हम लोगों ने काम किया, जो भी वर्क डन हुआ, वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स इसीलिए है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन, है ना, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किस केस में, इफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा तभी हम ये वाला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब कब जीरो होगा, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। अब देखिएगा, एक चार्ज को दूसरे जगह लाने में, एक जगह से अगर हम धीरे धीरे लाते हैं, उसके स्पीड में किसी तरह का चेंज नहीं है, तब हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अब एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो भी हम लोगों ने वर्क डन किया, वही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स मेन रूप से इसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब हम, जैसा कि मैंने बताया कि एक चार्ज का पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इज जीरो, कुछ भी होता नहीं। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज या उससे अधिक चार्ज के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इतना नोट डाउन किया होगा, मैं मिटा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, हेडिंग दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है दोस्तों, बुक में लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, in moving the charge from infinity to that configuration, यही दिखा रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए, हम लोग इसके डिफिनीशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहां पर प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब एक चार्ज के लिए तो पोटेंशियल डिफाइंड है नहीं, अगर मैं इसका पोटेंशियल बोलूं तो आप क्या बोलोगे, इसका पोटेंशियल जीरो है। अब मैंने एक चार्ज यहां पर रख दिया, प्लस क्यू रख दिया। अब जैसे ही इसके मतलब बड़ा चार्ज के पास हम लोग एक छोटा चार्ज को रख दिए, मान लीजिए r डिस्टेंस पे रखेंगे। अब क्या करेगा, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, स्वाभाविक रिपल्सिव फोर्स। तो अब ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कब तक यहां चला जाएगा, इसका फोर्स इस पर कब तक रहेगा, जब तक कि इन्फिनिटी पर न चला जाए। अब आप जानते हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इन्फिनिटी तक ये, इन्फिनिटी पर इसका किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। तो वही काम यहां पर करता है कि मान लीजिए ये चार्ज को, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इसको हम इन्फिनिटी पर ही रखते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी पर रखते हैं और ये चार्ज तो इसको इधर ढकेल रहा है, लेकिन इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है। अब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को r डिस्टेंस पे लाते हैं, और r डिस्टेंस पे लाने में हम जितना वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चार्ज को, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, और इस चार्ज को उठा करके हम लोग यहां लाते हैं, है ना। अब प्लस क्यू यहां पर लाते हैं, और वो डिस्टेंस कितना है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से मान लीजिए r डिस्टेंस पे है ना। तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम कब बने, दो चार्ज के बीच,
बनता है, 2 चार्ज को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। तो कितना होगा, ये होता है के क्यू क्यू क्यू, हम लोग प्रूव भी करेंगे, बटे आर होता है, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू सिस्टम ऑफ ए चार्ज होगा के क्यू क्यू बटे आर। हम लोग 2 चार्ज से एक सिस्टम बना सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या आया था कि आप यहाँ पर जैसे ही किसी एक चार्ज के संपर्क में रखोगे, आप क्या देखोगे, इसको इधर ढकेलेगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो हम इसके उल्टा हम ऐसा काम करते हैं कि इन्फिनिटी से हम इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये तो चार्ज इधर ढकेलता है, इसका मतलब चार्ज के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क कहाँ होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू क्यू, एक छोटा क्यू जो चार्ज उठा करके लाया है जिसके संपर्क में, बटे आर। अब देखोगे, अब जैसे ये डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, घटेगा। अब मान लीजिए ये चार्ज को यहां से उठा करके हम यहीं लाते, तो ये डिस्टेंस तो बढ़ जाता ना। अब कोई चार्ज को यहां से उठा करके आप कम दूरी तय करोगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए वर्क डन भी क्या होगा, जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ा देगा डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। मीन्स वर्क डन हमको कम करना पड़ेगा। वही वर्क डन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो टारगेट वाले स्टूडेंट एक बार 2 बार पढ़े होते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकल बनाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आता है। कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन करते हैं, और वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम लोग लिखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब नोट करके लिखिएगा, नोट करके, लेट टू चार्ज Q1 and Q2 are at distance R डिस्टेंस पे है ना। एक चार्ज यहां पर Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, R at distance R, then इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 and Q2 are given by है ना, क्या होगा, चार्ज 1 और चार्ज 2 के कारण क्या होगा, तो होगा K Q1 Q2 बटे R, ये लिखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, ये तो क्या हुआ होगा, ये हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हुआ, हम लोग क्या करते हो, एक चार्ज Q1 होगा, दूसरा Q2 होगा। Q1 जो पहला चार्ज है उसको यहाँ पर लाने में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और R डिस्टेंस पे यहाँ पर Q2 है ना, ये एज्यूम करते हैं ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये फाइनल, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए यही चार्ज यहाँ पर होता, Q2 यहाँ पर होता, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनफिनिटी। अब ऐसा करते हैं, Q1 को हम लोग क्या किए, Q1 को यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ लाए, तो Q1 को लाने पर थोड़ा सा पुश करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। एज्यूम कीजिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर कीजिए नो फ्रिक्शन है, किसी भी तरह का चीज नहीं, तो यहाँ से जैसे उठा के हम थोड़ा सा पुश करेंगे, ये चार्ज यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर हम Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो क्या उसमें हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा। क्यों कि यहाँ तो ऑलरेडी एक चार्ज था, अब जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ पर उठा के लाएंगे है ना, तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R। इसका प्रूफ भी आपको हो तो हम प्रूफ भी इसका दे दें। अब इसका प्रूफ देखो हो तो
एक चार्ज Q1 को तो यहाँ पर उठाने में कोई तरह की दिक्कत है नहीं, Q1 को यहाँ पर ले लाए, लेकिन Q2 को लाने में क्या होगा, Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या हम कहेंगे Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट P है, P पॉइंट पर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा KQ2 है, KQ2 बटे कितना होगा R, KQ2 बटे R हो गया। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस सिस्टम क्या होगा KQ1 Q2 बटे R। क्या यही तो आया था, यही तो है ये। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे कि यहाँ पर चार्ज को हम लोग साइन विथ साइन रखेंगे। अगर यहाँ पर Q1 है पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव लेंगे, मीन्स पुट चार्ज विथ साइन, साइन के साथ हम लोग रखेंगे फॉर्मूला में, पुट चार्ज विथ साइन। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इज एन स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोग Q1 Q2 को क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और हम लोग दो चार्ज को एक सिस्टम मान लेंगे, ठीक है, और दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा KQ1 Q2 बटे R। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, तो एक मनगढ़ंत का आधे हम लोगों ने बनाया कि Q1 Q2 को मान लीजिए इन्फिनिटी पर है ना, और उठा करके वहां से यहाँ पर लाए, तो एक चार्ज को उठा करके लाने में तो किसी तरह का दिक्कत है नहीं, उसका क्या पोटेंशियल होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज को उठा करके लाएंगे, हमको इस चार्ज के कारण इस पे क्या करेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। उस वर्क डन क्या होगा, कैसे निकलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ किए तो क्या है KQ1 Q2 बटे R, ठीक है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को हम साइन के साथ रखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, किस केस में पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के साथ, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे दो चार्ज के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और किस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जनरल इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, क्या है KQ1 Q2 बटे R है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल, है ना। अगर हम केस वन, अगर मान लीजिए Q1 है ना, Q1 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और Q2 को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ले लें, है ना, या क्या करें, Q1 को हम नेगेटिव ले लें और Q2 को भी हम नेगेटिव लें। तो देखो तो दोनों केस में प्लस Q है ना, ओवरऑल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अगर या दोनों चार्ज को हम नेगेटिव लें तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे, है ना, इफ वी इंक्रीज द रेडियस को बढ़ाएंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं इस केस में डिस्टेंस बढ़ाए पोटेंशियल एनर्जी घटा, है ना। लेकिन केस टू में आइए, केस टू में कि मान लीजिए जैसे हम Q1 को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, और Q2 को क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। या हम ऐसा करें कि Q1 को हम नेगेटिव ले लें
और Q2 को हम पॉजिटिव ले लें, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ KQ1Q2/R। क्या होगा कि नहीं होगा? आ जाइए, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के कारण हो जाएगा माइनस KQ1Q2/R। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अच्छा, अब इस केस में देखो, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो चार्ज के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस Q1 है, ठीक है, और R डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q2 है ना। अब जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, है ना। मान लीजिए इस चार्ज को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता था और ये फिक्स है, तो इस बार क्या होगा, Q1 इधर जाना चाहेगा, Q1 चार्ज इधर जाना चाहेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, चार्ज को पकड़ के ले जाना है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड क्या होगा, इसके तरफ बहुत ही जोरों से भागता चला आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, इसका स्पीड कम करने के लिए क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लाएंगे, है ना। मींस अपोजिट डायरेक्शन में हम एक वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो इस केस में देखो, इस केस में आप देखिए ओवरऑल वैल्यू मान लीजिए क्या हो, ओवरऑल वैल्यू -20 आया, -30 आया, -40 आया, -40 आया। तो इस केस में देखिए -20 क्या होता है, -20 बड़ा होता है ना। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल वैल्यू क्या है -20, तो -20 तो बड़ा होता है ना, तो -20 तो बड़ा होगा इसके कंपेरिजन में, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हम रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, या रेडियस को हम घटा देंगे, रेडियस को हम घटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा। और ग्राफ होगा, इस केस में ग्राफ होगा, इस केस में ग्राफ होगा, इस केस में ग्राफ होगा ऐसे होगा, ठीक है। और इस केस में ग्राफ होता कैसे होगा, इस केस में ग्राफ होगा V और R, इस केस में ग्राफ होगा ऐसे होगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, इस केस में मिनिमम डिस्टेंस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव केस में क्या होगा, देख रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन। जिस केस में डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और हम डिस्टेंस को घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ये केस 2 है और ये केस 1 है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नीट एग्जाम देना है, और नीट एग्जाम देना है तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करें। मान लीजिए आपको बोले फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज शोन बिलो, अब यही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आएगा। आपने क्या देखा, दो चार्ज के बीच में मीन्स एक पेयर ऑफ चार्ज हमको बन गया तो उसका हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। मीन्स जितना पेयर ऑफ चार्ज बनेगा उतना हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए हम बोले कि बताइए ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ एक Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है और यहाँ भी Q चार्ज, और डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस। आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज, चार्ज है यहाँ पर Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q,
ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करूं मैं। चलिए अब देखिए हम सिस्टम ऑफ द चार्ज निकाल रहे हैं, तो एक तो मान लीजिए ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए ए बी पर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर बी सी पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ए सी पे जो चार्ज होगा उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए सी, तीनों के कारण हो। अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम निकाल लेंगे, है ना। है ना, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज ए बी पर जो चार्ज है उसके कारण क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। अभी जस्ट मैंने बताया के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ Q1 के जगह पर मान लीजिए क्या है Q, Q2 के जगह पर Q, दोनों के जगह पर Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है आर, तो आर डिस्टेंस दे दी। अच्छा Q इंटू क्यू को हम लोग क्या Q स्क्वायर लिख दें, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट बी एंड सी, तो इसके कारण एक जोड़ा बन रहा है। हाँ तो इसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा के Q1 Q2 बटे आर, इसके जगह पर Q और इसके जगह पर Q, तो Q स्क्वायर बटे आर, इसके जगह पर भी क्या होगा के Q स्क्वायर बटे आर, इसके कारण एक सिस्टम बनाएंगे। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज बराबर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 स्क्वायर बटे आर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या समझ में आ रहा है, जितना पेयर ऑफ चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। अगर मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन बोलता कि बताइए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q3 है, फाइंड, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है। आपसे क्वेश्चन होता फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज एज सोन बिलो, एज सोन बिलो। ये क्वेश्चन के लिए बनाइए तो क्या होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, तब तक मैं इसको डिलीट करूं। चलिए आपने कहा और मैं इसे खत्म कर दिया। चलिए सोल्व किया होगा, मैं करूं। चलिए इसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या क्या होगा, तो टोटल पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, है ना, Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 एंड Q3, इसको और इसके कारण, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3 एंड Q1। बस अब निकाल लीजिए Q1 Q2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए तो क्या होता है, आपने अभी जस्ट देखा के Q1 Q2 बटे आर, Q1 Q2 बटे आर। अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो a डिस्टेंस है, तो ठीक है a डिस्टेंस है। उसी की तरह इस यहाँ भी होगा के Q1, अच्छा के Q2 Q3 होगा ना अपॉन आर, उसी तरह होगा के Q3 Q1 बटे आर। उसी में अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कहीं पर नेगेटिव लगा देते। ठीक है, आपके बुक में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना, वैल्यू देकर के भी आप बना सकते हो, बुक में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, करें मिटाऊं। अगला सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज मान लीजिए ये एक स्क्वायर पर है ना, स्क्वायर के
यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए सिस्टम ऑफ द चार्ज के कारण। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा चार चार्ज है, तो पेयर कितना बढ़ेगा, कितना सिस्टम बनेगा, है ना। तो सिस्टम आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सिस्टम बनाने के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए, टेक टू एट ए टाइम। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने क्लास 11th में परमुटेशन पढ़ा होगा। परमुटेशन में बताया था एनसीआर का कॉन्सेप्ट, है ना। मीन्स एन में से आर लोगों को चूज मतलब सेलेक्ट करना, बैठाना नहीं। तो यहाँ कितने, हमेशा दो सेलेक्ट करना है। तो आप देख लो चार्ज कितना है, एन के यहाँ पर कितना है, 4 है, और सेलेक्ट क्या करना है, एज ए 2, है ना। एक समय दो चार्ज को सेलेक्ट करना है, तो 4c2। अब देख लीजिए 4c2 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, यही ना होता है, फैक्टोरियल 4 अपॉन, है ना, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या लिखा, अच्छा फैक्टोरियल 4 को हम लिख दें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब देख लीजिए 2 से यहाँ कैंसिल, 2 4 यहाँ 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 नंबर ऑफ पेयर बनेगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो 6 पेयर हो गया, तो 6 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस ढंग से आप निकाल सकते हो। अगर 5 चार्ज बोलते हैं तो कितना सिस्टम मिलता है, तो 5c2 करते, है ना। तो इसका हम निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम क्या बनेंगे, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ड्यू टू, मान लीजिए इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं, इसको 4 नाम देते हैं। तो एक तो बनेगा इसके कारण, आप देख लीजिए, एक तो बनेगा इसके कारण Q1 और Q2 के कारण, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 एंड Q3। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3 एंड Q4। अगला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q4 एंड Q1। यही ना, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। बहुत सारे इतना में रुक गए, नहीं, इस दोनों के कारण भी तो होगा, इस दोनों कारण भी तो होगा, Q2 और Q4 के कारण, Q2 और Q4 के कारण, और Q1 और Q3 के कारण भी तो होगा। क्या समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती गुल हो रही है। अब देखिए आइए, तो डिस्टेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, तो क्या होगा, K Q1 Q2 बटे डिस्टेंस कितना है R, K Q2 Q3 बटे डिस्टेंस कितना है R। यहाँ मैंने Q1 Q2 दे दिया था ना, अगर QQ रहता तो KQ स्क्वायर बटे R, KQ स्क्वायर बटे R, या वैल्यू रहता तो वैल्यू पुट कर देते। K का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ हम जनरलाइज क्वेश्चन ले रहे हैं कि आप कैसे सोल्व करो। ठीक उसी तरह यह आई, तो K Q3 Q4 बटे डिस्टेंस तो सेम ही है, K Q4 Q1 बटे R। अब यहाँ आइए, K Q2 Q4 और Q2 और Q4 कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस आपने जानते हो क्या होगा, स्क्वायर का क्या होता है, √2a होता है ना। तो आप लिखिए K Q2 Q4 बटे √2r बराबर K Q3 Q1 बटे √2r। बस, दिस इज द फाइनल सिस्टम ऑफ द चार्ज, यही हो। तो स्टूडेंट इस ढंग से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, है ना, आप उसको सोल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।